बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम विद द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ मार्च 2020। गाइस, आप जानते हैं एफपीएससी ने पिछले 5 सालों को करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर लिया है, इसीलिए हम मार्च 2020 को भी डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। फीमेल्स पार्टिसिपेशन इन जॉब्स डिक्रीज फ्राम 34% इन 2006 टू 24.8% इन 2020। 2006 में फीमेल्स की जॉब्स में पार्टिसिपेशन 34% थी, जो कि डिक्रीज होकर 2020 में 24.8% रह गई है। एंड इकोनॉमिक जेंडर गैप इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। और ये जो इकोनॉमिक जेंडर गैप इन जॉब्स है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में है। इट्स अ रिपोर्ट ऑफ यूएन ग्लोबल इम्पैक्ट। सेकंड स्मॉलेस्ट यूरोपियन कंट्री लग्जमबर्ग। याद रखें, ये एक तो सेकंड स्मॉलेस्ट यूरोपियन कंट्री है एंड इट हैज़ बीन द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपनी पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है। वियंस ग्लोबल समिट वाज हेल्ड इन दुबई अंडर थीम नेविगेटिंग एंड नेगोशिएटिंग ग्लोबल इम्पेरेटिव्स। वियंस ग्लोबल समिट हर साल दुबई में होती है। इस साल जो इसकी थीम थी, नेविगेटिंग एंड नेगोशिएटिंग ग्लोबल इम्पेरेटिव्स। WHO डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज पैंडेमिक ऑन 11 मार्च 2020। याद रखें, कोरोना वायरस को WHO ने 11 मार्च 2020 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। ईरान आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम IMF आफ्टर 1962। 1962 के बाद ईरान ने पहली दफ़ा IMF को हेल्प की रिक्वेस्ट की। इन 1918 स्पेनिश फ्लू वाज डिक्लेयर्ड पैंडेमिक विच किल्ड 50 मिलियन पीपल, ओनली 10% ऑफ द टोटल इन्फेक्टेड। 1918 में भी एक पैंडेमिक आया, उसका नाम स्पेनिश फ्लू था। दिस वाज जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार 1 और इसमें 50 मिलियन लोग मारे गए। 50 मिलियन टोटल इन्फेक्टेड का सिर्फ 10% थे। US रिजर्व बैंक अनाउंस द की इंटरेस्ट रेट टू बी स्लैश टू 0% टू 0.25% इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के ग्रोइंग इम्पैक्ट की वजह से US रिजर्व बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.25% इंक्रीज कर दिया था। वर्चुअल सार्क कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 15 मार्च 2020। वर्चुअल सार्क कॉन्फ्रेंस 2020 में हुई थी 15 मार्च को। पैलियोंटोलॉजिस्ट ऑफ कनाडा लिंक्ड ह्यूमन हैंड्स टू द फिन्स ऑफ द फिश। ह्यूमन हैंड्स को फिन्स ऑफ द फिश के साथ जोड़ा गया था। ये कैनेडियन पैलियोंटोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एग्जामाइन किया था फॉसिल्स ऑफ, ये एक फिश की एक टाइप है, एपिस्टोस्टिक। UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन adopted herd immunity, also known as population immunity strategy to contain coronavirus। नाज़रीन, ये हर्ड इम्यूनिटी है। बोरिस जॉनसन को कोरोना वायरस हुआ तो वो रिकवर हुए थे हर्ड इम्यूनिटी से। इट्स अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी जिसमें आप पिछले किसी इन्फेक्शन को यूज़ करके आप रिकवर होते हैं। G7 वीडियो समिट वाज होस्टेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। G7 समिट जो है, यहाँ पे पॉइंट यही याद करने का है, G7 समिट वाज हेल्ड इन US विच वाज होस्टेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट बाय US वाज डन। US ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया था, जबकि चाइना और रशिया ऑलरेडी हैव दिस टेक्नोलॉजी। हांटा वायरस टेस्टेड पॉजिटिव इन यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना ऑन 23 मार्च 2020। जस्ट आफ्टर द रिवील ऑफ कोरोना वायरस, हांटा वायरस भी 23 मार्च 2020 को यूनान प्रोविंस में, जबकि कोरोना वायरस वुहान प्रोविंस में सामने आया था। द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ सार्क लॉन्च्ड अ वेबसाइट टू शो कोरोना वायरस केसेस इन मेंबर स्टेट्स। सार्क ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी कोरोना वायरस को ऑब्जर्व करने के लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लॉन्च्ड IMF पॉलिसी ट्रैकर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। इसी तरह IMF ने भी एक पॉलिसी लॉन्च की IMF पॉलिसी ट्रैकर के नाम से, ये भी अगेंस्ट कोविड-19 था। 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट नॉर्दर्न पैसिफिक ऑन 25 मार्च 2020। 25 मार्च 2020 को नॉर्दर्न पैसिफिक में 7.5 मैग्नीट्यूड का जल्जला आया था। 25 मिलियन जॉब्स लॉस्ट ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 की वजह से 25 मिलियन जॉब्स गई जस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। G20 video summit was chaired by Saudi King Salman on 27 March 2020। इट कैन बी सपोज कि G20 सऊदी अरब में ही हुई थी, जिसको चेयर किया था सऊदी किंग सलमान ने, और ये 27 मार्च 2020 को हुई थी।
US President Donald Trump invoked production art in order to direct General Motors to manufacture ventilators. सबसे पहले वेंटिलेटर्स का काम जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इन्वोक किया था जनरल मोटर्स को. US Space Force launched a hyper secure satellite. This was the first security satellite from the UN Space Force for its military communication on 26 March 2020 और 26 मार्च 2020 को भेजा गया था. It was the first security mission of the UN. Guys, thank you.